नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 की गणित में आपका जो चैप्टर नंबर 7, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति के कंटिन्यू वीडियो आपको मिल रहे हैं। तो आज का ये पार्ट 7 जो लेक्चर नंबर 7 है, आज आपका जो अध्याय 7 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का संग्रह है जो आपके 20 नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर से भी एक नंबर का आपको मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो उन्हीं में से हम चुन के लाए हैं आपके लिए आज के इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जो भी पिछले वीडियो हैं उन सभी वीडियोज की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर अध्याय 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 तक उन सभी के वीडियोज आप देख सकते हैं और अपना अभ्यास निरंतर बनाए रखें कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें लगातार आपको अभ्यास करना है। अगर आप निरंतर अभ्यास में रहते हैं तो उतना ही आपका गणित मजबूत होगा, उतना ही आपको अभ्यास रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका रटने वाला नहीं है और ना ही याद करने वाला है। इसमें आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका, उतना ही अच्छा आपका तार्किक ज्ञान बढ़ेगा। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक पर, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बहुविकल्पीय। चलिए देखिए स्क्रीन पर, बढ़िया एकदम अच्छा सवाल है। लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष मूल बिंदु पर और दूसरा शीर्ष 4, 0 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज है आपका। चलिए पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बना दिया ये आपका, जिसकी भुजाएं कैसी हैं? समान। पहला शीर्ष लिखा है क्या है? मूल बिंदु, तो 0, 0 हो गया आपका ये। और दूसरा मान लेते हैं इधर आपका 4, 0। अब क्या पूछा गया हमसे? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। अब जो तीसरा शीर्ष कोई बिंदु इनमें नाम दे दें, ये है यो, तो ये मान लिया। इधर आप भी डाल दें। अब इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो पहले तो हमें इसके निर्देशांक, अब निर्देशांक यहाँ पर मेथड हमने पिछले वीडियो में बताया किस प्रकार निकालते हैं, तो सीधे लिखे लेते हैं हम 2, 2 रूट 3। 2, 2 रूट 3, तो ये है आपके निर्देशांक। अब आपको क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, तो त्रिभुज ए ओ वी के लिए ए के निर्देशांक क्या है? 4, 0 है। और जो बी है आपका उसके हैं 2, 2 रूट 2, 3। और जो ओ है उसके हैं 0, 0। तो ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये है आपका x3 और y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला बताया था आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये है, इसमें मान रखने हैं, मान सभी दे रखे हैं आपको। अब मान केवल पुट करने हैं, तो 1/2 x1 का मान 4, y2 हमारे पास 2√3, y3 आपका 0 प्लस x2 का मान 2, y3 का मान 0, y1 भी 0 प्लस x3, सॉरी x3 का मान है 0 और y1 है आपके पास 0, y2 है 2√3। इसे जब हल करेंगे तो 1/2 ये है आपके पास 4 और गुणा में 2√3 0 हो जाएगा, प्लस इधर 2 का गुणा 0, 0 का गुणा तो बन जाएगा 4 दूना 8, या इस प्रकार 1/2 गुणे 4 गुणे 2√3, 2 से 2 कैंसिल, बन जाएगा 4√3 वर्ग इकाई। तो एरिया जो हमें प्राप्त हुआ वो 4√3। आप विकल्पीय प्रश्न अगर इस प्रकार का एग्जाम में पूछा जाता है तो हल करके ही लगाएं। तुक्का मत मारें एग्जाम में, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बढ़िया सा करेक्ट हो जाएगा। ये 4√3 वर्ग इकाई जो क्षेत्रफल है वो। ये जो निर्देशांक हमने लिख दिए हैं, आप परेशान ना हो, पिछले वीडियो में हमने दे रखा है विधि, तो वहां पे जाकर आप उसे अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वैसे ही टाइम ज्यादा लग रहा है। तो आप पिछले प्ले लिस्ट में जाके पिछले पार्ट 6 में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अगला है त्रिभुज ओ ए वी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ओ ए वी, इसका चित्र बनाना है, बना नहीं है पहले। ये है आपका, इस प्रकार है, ओ है, ये बिंदु ए है और ये वी है। ये शायद आपका 8, 0 है, ये 0, 6 है और ये है 0, 0 मूल बिंदु। तो ओ ए वी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो सेम वही फार्मूला है जो अभी पिछले में बताया आपको, क्योंकि निर्देशांक इसके ओके हैं आपके 0, 0 और जो ए है आपका 8, 0 और जो बी है आपका 0, 6। तीनों के निर्देशांक हमें पता है। अब इसका एरिया, तो एरिया के लिए आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2 और ये आपका x3, ये y3। तो त्रिभुज ओ ए वी का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये बस मान रख लीजिए। तो 1/2 x1 का मान 0, y2 माइनस y3 0, -6, x2 आपका 8 है, y3 का मान 6, y1 हमारे पास 0 प्लस x3 का मान 0, y1 का मान 0, y2 का मान 0। अब इसे हल करेंगे तो 1/2 0 का गुणा 0 प्लस का 8, -6, 6 - 0 है, तो 8×48 प्लस 0, या 1/2 48, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, तो 24 वर्ग इकाई। 24 वर्ग इकाई है, देखिए ऑप्शन है थर्ड का, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका 24 वर्ग इकाई। चलिए अगला देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शीर्ष दे रखे हैं आपको। ए 0, 0, बी आपका 3, 0
और सी है -3, 0। ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये आपका x3 और ये y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फार्मूला वही है आपका 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस आपका x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये जिसमें मान रख के आपको उत्तर निकालना है। अब आप इसे घर पे हल करेंगे, हम नहीं लगवाएंगे यहाँ पर आपको। जो विकल्प नंबर थर्ड है आपका, इसका आंसर 0 आएगा। आप हल करें, इसे अभ्यास करें खुद। सूत्र लिख दिया है, मान हमने बता दिया आपको। विकल्प आंसर भी दे रखा है, 0 है। इसे आप स्वयं हल करें, जिससे आप भी कुछ अभ्यास करना सीखें। चलिए नेक्स्ट, अगला 5 नंबर देखिए, बढ़िया सवाल है। त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC वही सेम सवाल है। ए का मान है 0, 0। बी का है A, 0। और सी है आपका 0, माइनस का ए। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये 23, 31, 12। अब लगाएं 1/2 x1 का मान 0, y2 का मान 0 माइनस y3 का मान माइनस का ए, तो माइनस माइनस प्लस का ए। x2 हमारे पास है ए, y3 माइनस का ए, अब y1 है हमारे पास 0 प्लस x3 आपका 0, y1 0, y2 0। चलिए 1/2 इधर गुणा करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। इधर माइनस का A², ए का गुणा A² और प्लस 0। तो माइनस का A²/2, ये आपका आंसर जो हो जाएगा 1/2 A²। माइनस में लिखा नहीं जाएगा क्षेत्रफल, तो 1/2 A² वर्ग इकाई। देखिए है कोई ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, 1/2 A² वर्ग इकाई। चलिए नेक्स्ट, अगला 5 नंबर, 6 नंबर है। बढ़िया क्वेश्चन है आपका। लिखा है बिंदु 0, 5 और -5, 0 के बीच की दूरी। बिंदु आपका है 0, 5 और -5, 0 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो बस मान रखने हैं आपको। तो x2 का मान -5, x1 है 0 प्लस y2 हमारे पास है 0, y1 का मान -5। चलिए हल करेंगे तो इधर 5 - 0 5 बचेगा, 5 का वर्ग पचम 25, और इधर 0 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा पचम 25, 25 और 25 हो जाएगा 50। 50 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 × 25 या
25 का वर्गमूल 5 और √2, 5√2 वर्ग इकाई। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5√2 वर्ग इकाई। चलिए नेक्स्ट। अगला बढ़िया सवाल है, देखिए। लिखा है शीर्ष दे रखे हैं 0,4, 0, 0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप। तो शीर्ष है आपके पास 0,4 और 0,0, दो। तो तीसरा है आपका 3,0। इस त्रिभुज का परिमाप पूछा गया हमसे। 0,4 और 0,0 इनके बीच की दूरी पहले निकाल लीजिए। तो बीच की दूरी का फार्मूला, तीनों भुजाओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है, भुजाएं तभी पता लगेंगी। तो बीच की दूरी सूत्र वही है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 का मान 0, x1 0, प्लस y2 का मान 0, y1 का मान 4। और 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, प्लस 4 चौको 16। वर्गमूल जब 4 आ गया आपका। इसी प्रकार दूसरा बिंदु, दो बिंदु ले लीजिए, 0, 0 और 3,0, 0,0 और 3,0। इनके बीच की दूरी का फार्मूला आपका वही x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 का मान देखिए 3, x1 0, प्लस y2 का मान 0, y1 0। तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9 प्लस 0, 9 का वर्गमूल 3 वर्ग इकाई। ये हो गई, दो भुजाएं निकल आई, एक और भुजा हमें निकालनी है। क्यों? अब बिंदु पहला 0,4 और 0,0, फिर 0, 0 और 3,0। अब एक बचा है 0,4 और 3,0। 0,4 और 3,0। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। चलिए, बीच की दूरी फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। मान रखिए x2 का मान 3 और x1 0, y2 0, y1 4। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। अब त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप में तीनों भुजाओं का योग। और त्रिभुज का परिमाप, पहली भुजा हमारे पास 4, दूसरी 3 और तीसरी 5, 4 3 7 और 5 12। जो त्रिभुज का परिमाप है आपका वो कितना प्राप्त हुआ? 12। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। बिंदु लिखा है आपका -6,8 और मूल बिंदु है 0,0। तो जो बिंदु है हमारे पास -6,8 और जो मूल बिंदु होता है आपका 0,0, ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो बीच की दूरी का सूत्र
अंडर रूल x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। x2 का मान 0, x1 का मान माइनस का 6 तो माइनस माइनस प्लस, और y2 का मान 0, y1 है आपका 8। 6 का वर्ग 36 प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा 64। 36 और 64 को जब जोड़ेंगे तो 100, 100 का वर्गमूल आपको 10 वर्ग इकाई। ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, 10 वर्ग इकाई। चलिए नेक्स्ट। अगला है, बिंदुओं 4 कामा पी और 1 कामा 0 के बीच की दूरी दे रखी है 5। तो बिंदु है आपके पास 4 कामा पी और 1 कामा 0। तो ये x1, ये y1, ये आपका x2 और ये y2। बीच की दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 1 माइनस x1 4 प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 3। तो 1 माइनस 4 बचेगा माइनस का 3 प्लस माइनस का पी स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और प्लस का पी स्क्वायर। 20 की दूरी 5 दे रखी है। अब क्या, रूट खत्म करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। इधर रूट खत्म हो जाएगा, 9 प्लस पी स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे तो 25 माइनस का 9 बराबर पी स्क्वायर, यह 16 बचेगा। इधर पी स्क्वायर, पी बराबर √16, पी बराबर आपका 4। देखिए ऑप्शन कोई है, करेक्ट हो जाएगा 4। चलिए अगला है, यदि बिंदु 1, 2 बी का है 0, 0 सी बराबर 1, बी संरेख है, तो सिद्ध ऑप्शन देखिए है कोई, तो ये आपके सिलेबस से बाहर है, फिर भी हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। ए बराबर 2b होगा, और वही फार्मूला लगेगा आपका, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही फार्मूला लगता है इसमें भी। क्योंकि ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। अब ये बराबर आपके क्या है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस आपका x3 y1 माइनस y2। अब इसमें संरेख कंडीशन में क्या हो जाता है, बराबर में 0। संरेख के लिए बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, ए बराबर 2b, क्योंकि सिलेबस से बाहर है, लेकिन अगर प्रिंट हो गया तो हम आपको उत्तर बता दे रहे हैं, ए बराबर 2b। हल कर सकते हैं इसी सूत्र में मान रख के, बराबर में आपको यहाँ पर लिख लेना 0, बस हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, यही थे आपके इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अगले वीडियो में हम आपको लेके आएंगे जो आपकी त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति।
अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो बच्चों को कठिन भी लगती है, लेकिन हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि सबसे सरल अगर लगेगा गणित में कोई टॉपिक आपको त्रिकोणमिति ही लगेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।